स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष शर्मा फिजिक्स पाठशाला। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता। देखिए विद्युत धारिता में हमने पढ़ा कि C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। ये तो इसका फॉर्मूला था। और धारिता से मीन्स क्या है कि आवेश संग्रहण की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, उसकी धारिता कहते हैं, उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं। अब हम चाहते हैं कि कोई भी युक्ति हो उसकी धारिता अधिक से अधिक होनी चाहिए। हमने पढ़ा था किसी गोलीय चालक के लिए हमने पढ़ा कि C इज इक्वल्स टू 4 pi epsilon naught into R. That means C is proportional to R. अर्थात किसी भी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। That means अगर हमें इसकी धारिता बढ़ानी है तो हमें इसकी त्रिज्या बढ़ानी होगी। जैसे हम इसकी त्रिज्या बढ़ाएंगे इसका आकार भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब आकार बढ़ाकर धारिता को भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब हम उस युक्ति का आकार बढ़ाएंगे तो एक तो हमें मटेरियल की जरूरत पड़ेगी और मटेरियल आएगा तो क्या लगेगा, पैसा लगेगा। मतलब उसकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब एक तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई, उसकी लागत बढ़ गई उस युक्ति की, और दूसरा उसका आकार भी बढ़ गया। दोनों ही चीजें अवांछनीय हैं। हम चाहते हैं कि कॉस्ट भी वही रहे, ना ही आकार बढ़े और फिर भी धारिता बढ़ जाए। तो क्या ऐसा संभव है? तो बिल्कुल ऐसा संभव है। और वो संभव है किसकी सहायता से? संधारित्र की सहायता से। किसकी सहायता से संभव है? संधारित्र की सहायता से। संधारित्र ऐसी युक्ति है जो चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए ही उसकी धारिता को बढ़ा देती है। तो अब हम पढ़ेंगे आज संधारित्र के बारे में। संधारित्र कैपेसिटर। तो संधारित्र क्या है? संधारित्र एक युक्ति है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ा देती, उसे हम क्या कहते हैं? संधारित्र। वेरी क्लियर क्या कि संधारित्र कैपेसिटर एक ऐसी युक्ति है जो किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए ही उसकी धारिता को बढ़ा देती है। संधारित्र कहलाता है। अब देखिए संधारित्र में होता क्या है। संधारित्र को ही हम संधारित्र को आवेश संग्रहण, जिसे हम विद्युत ऊर्जा भी कहते हैं, विद्युत ऊर्जा संग्रहण की युक्ति माना जाता है। आपने कैमरे का फ्लैश देखा होगा, एकदम से बहुत अधिक ऊर्जा आती है,
तो उसमें क्या होता है, किसका यूज होता है, संधारित्र का। संधारित्र क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को स्टोर कर लेता है, एनर्जी को। कहीं कहीं आपको आवेश संग्रहण भी मिलता है, लेकिन वास्तव में ये विद्युत ऊर्जा का क्या करता है, संग्रहण करता है, और आवश्यकता होने पर उस एनर्जी को एक साथ ही परिपथ में देता है। तो संधारित्र विद्युत ऊर्जा संग्रहण की युक्ति होती है। संधारित्र को हम कैसे दर्शाते हैं, इस प्रकार से संधारित्र को दर्शाया जाता है। ये जो दोनों प्लेटें हैं, ये संधारित्र की दो प्लेट हैं। इन दोनों प्लेटों का आकार, आकृति, क्षेत्रफल सब बिल्कुल एक जैसा रखा जाता है, समरूप होता है। संधारित्र को हम इस प्रकार से भी निरूपित करते हैं। अब ये तीर का चिन्ह आपको पहले भी बताया होगा, ये परिवर्तन को दर्शाता है। ये तीर का ये जो चिन्ह है, ये किसको दर्शाता है, परिवर्तन को। ये जो संधारित्र आपका, ये नियत धारिता वाला संधारित्र है, जबकि ये परिवर्ती धारिता वाला संधारित्र है। इसकी जो धारिता है वो परिवर्तित की जा सकती है, जबकि इसकी फिक्स रहती है। तो ये हो गया इनका प्रतीक। अब देखिए इनमें होता क्या है, हम बात करें इसके सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत। हमने पढ़ा है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। ये धारिता पढ़ी हमने। यदि मैं Q को नियत करूं, मैंने आवेश को क्या रख लिया, नियत। और अब यदि मैं विभव के मान को कम करूं तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नियत आवेश के लिए अगर हमने Q का मान नियत कर दिया तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, अर्थात नियत आवेश पर चालक के विभव में कमी कर चालक की धारिता को बढ़ाया जा सकता। हम क्या करेंगे, आवेश को नियत रखेंगे, उसके विभव में कमी करेंगे, तो चालक की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यही क्या है, यही संधारित्र का सिद्धांत। क्लियर? अब इसके सिद्धांत के बारे में हम और अधिक डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे संधारित्र की संरचना की, कि किस प्रकार का संधारित्र होता है, कैसे इसको बनाया जाता है। देखिए जो संधारित्र होते हैं ये आपके पास तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, समांतर प्लेट संधारित्र। सेकंड, गोलीय संधारित्र। और थर्ड है आपका बेलनाकार संधारित्र। ये तीन प्रकार के संधारित्र होते हैं। संधारित्र में समान आकार, आकृति एवं क्षेत्रफल वाली
दो समरूप प्लेटें परस्पर समांतर अल्प दूरी पर स्थित होती। अब ये जो प्लेटें हैं ये परस्पर समांतर इस प्रकार से भी हो सकती हैं, अथवा ये जो प्लेटें हैं ये ऐसे गोलाकार भी हो सकती हैं, अथवा ये प्लेटें इस प्रकार से बेलनाकार भी हो सकती हैं। यदि ये प्लेटें इस प्रकार बेलनाकार हो तो इसे हम कहेंगे बेलनाकार संधारित्र, यदि इस प्रकार से गोलाकार हो तो इसे हम कहेंगे गोलीय संधारित्र, और यदि इस प्रकार की ये प्लेटें हों तो इसे हम कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। आपके सिलेबस में सिर्फ समांतर प्लेट संधारित्र ही चलता है। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, ये दो धातु की प्लेटें हैं जो परस्पर समांतर स्थित है, ये प्लेट ए और ये प्लेट बी। इसका जो संबंध है ये हम प्लस से करते हैं और इसका संबंध माइनस से किया जाता है। परिपथ में यहां आ गया आपके पास प्लस और ये आपके पास आ गया माइनस, और ये आपका हो गया समांतर प्लेट संधारित्र। क्लियर? यहां पे मैंने मान लिया Q आवेश है, यहां पे कितना आवेश होगा -2। इस प्लेट, इन दोनों ही प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो एक समान होता है, कैपिटल A या S। इनके बीच की जो दूरी है इसे हम स्मॉल d से निरूपित करते हैं। ये आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र है। अगर हम संधारित्र पर नेट आवेश की बात करें, संधारित्र पर नेट आवेश, देखिए नेट आवेश कितना होगा Q और प्लस माइनस Q, तो नेट आवेश कितना हो गया 0। यही कारण है कि मैं आपसे कह रहा था संधारित्र विद्युत ऊर्जा संग्रहण की युक्ति है, ना कि आवेश संग्रहण की युक्ति। अब हम इसमें पढ़ेंगे उपांत प्रभाव के बारे में। देखिए उपांत प्रभाव क्या होता है, ये आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र है। प्लेट का क्षेत्रफल मैंने माना है A या S, प्लेट का क्षेत्रफल मैंने S माना है, ये प्लेट A है, ये B है। यहां जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा ये होगा प्लस सिग्मा और यहां होगा माइनस सिग्मा। इसके बीच में जो विद्युत क्षेत्र आएगा, इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होगा, और ये होता है आपके पास समरूप विद्युत क्षेत्र। इस प्रकार से अब देखिए आपने पढ़ा है कि कोई भी प्लेट है, सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, Q अपॉन S, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो आवेश बटा क्षेत्रफल। अब सिग्मा का मान सबसे अधिक कहां होगा, जहां क्षेत्रफल सबसे कम होगा, और इस प्लेट का क्षेत्रफल सबसे कम कहां होगा, इन किनारों पर, क्योंकि जो इनके किनारे हैं वो नुकीले होते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो सिग्मा का मान बहुत अधिक हो जाता है, और इसके किनारों पर सिग्मा का मान अधिक होने के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये किनारों पर इस प्रकार वक्राकार हो जाती हैं, और इन्हें ही हम उपांत प्रभाव कहते हैं। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों पर
पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान अधिक होने के कारण इसके किनारों पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं वक्राकार हो जाती हैं और इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? उपांत प्रभाव। इस प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं? उपांत प्रभाव। तो कल हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से समांतर प्लेट संधारित्र धारिता को बढ़ाता है और इसके सिद्धांत के बारे में कल हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे।